गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा सेशन हो रहा है डेली वोकैबुलरी। डेली वोकैबुलरी लिखने का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपको वर्ड्स मिलेंगे डेली, उनका मीनिंग मिलेगा, उनके एंटोनिम्स भी मिलेंगे और उनका यूजेस भी मिलेगा। क्योंकि कई बार हम वर्ड का मतलब तो देख लेते हैं तो उसका ऑपोजिट नहीं हम एकदम फाइंड आउट कर सकते, लेकिन इन एनी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको पता है एक पार्ट सिनोनिम्स का रहता है और एक पार्ट एंटोनिम्स का भी रहता है। या बहुत सारे बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त उस वर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो अगर आपका एंटोनिम्स लिखा और आपको उसका सिनोनिम्स आता है तो आप कॉम्प्रिहेंशन बड़ा आसानी से कर सकते हो। गॉट इट। और उसको यूज़ करना कैसे है तो वो भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्ड आएगा हमारा अनफेटर्ड। तो मैंने साथ में लिखा हुआ है एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। एडजेक्टिव मतलब नाउन की विशेषता बताने वाला, ठीक है। तो मतलब क्या लिखा है, टू सेट फ्री एज फ्रॉम स्लेवरी और कन्फाइनमेंट। तो स्लेवरी तो पहले के ज़माने में होती थी, गुलामी। कन्फाइनमेंट का मतलब यहाँ पे आ रहा है रेस्ट्रिक्शंस। तो किसी रेस्ट्रिक्शन से अपने आप को फ्री करना या फ्री होना, तो उसको क्या बोलते हैं, अनफेटर्ड। इसके सिनोनिम्स देखते हैं आप। अनरेस्ट्रेंड, ठीक है। तो रेस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है, रोकना, और अनरेस्ट्रेंड का मतलब फ्री कर देना। वही अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंस्ट्रेंड, फ्री, अनकन्फाइंड, डिस्चार्ज, रिलीज, अनबाउंड, यूनाइटेड। तो यूनाइटेड का मतलब इकट्ठे की सेंस में आ रहा है। तो इकट्ठे का मतलब यहाँ पे आ रहे हैं सब फ्री हैं, कोई वो बाउंडेशन वाली बात नहीं है। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। बाइंड का मतलब बांध के रखना, कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का मतलब भी रोक के रखना, रिस्ट्रिक्शंस। एंड चेन, फैटर, तो वही है। अनफेटर्ड था तो फैटर बन गया। रेस्ट्रेंट रोकना, अनरेस्ट्रेंट का मतलब फ्री कर देना। इम्प्रिजन का मतलब आप सबको पता है, इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल देना। तो जेल में फ्रीडम मिलेगी या रोका जाएगा, तो रोका जाएगा, तो इम्प्रिजन। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा पूछता है सर इम्प्रिजन मतलब जेल, जेल फ्री, ये क्या है, तो वो आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं इसका। व्हेन जैक्स प्रोबेशन इज ओवर। तो कई बार ना प्रोबेशन का मतलब कई बार अलग अलग निकाला जाता है। जैसे कई ऑफिस के अंदर भी बोला जाता है प्रोबेशन पीरियड होता है जी। यानी कि जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाते हो या एक अच्छी कंपनी में जाते हो तो पहले 6 महीने, साल, 2 साल प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है कि भैया इस टाइम पे पूरी नज़र है आपके ऊपर, आपकी हर एक्टिविटीज़ के ऊपर। व्हेन प्रोबेशन पीरियड इज ओवर देन यू आर प्रॉपर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। उससे पहले आपको प्रॉपर लेटर नहीं मिलेगी, वो प्रोबेशन क्लियर करने के बाद ही मिलेगी। तो प्रोबेशन का मतलब होता है ऑलमोस्ट वहाँ से वो वाला पीरियड खत्म कर देना। प्रोबेशन पीरियड है जिसके अंदर एक्टिविटीज़ को रोक के रखा गया। तो जब प्रोबेशन पीरियड उसका ओवर हो गया, यानी कि ये कंपनी वाली बात नहीं है, ये फ्रीडम वाली बात है। ही विल बी अनफेटर्ड एंड कैन मूव थ्रू आउट द कंट्री विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो पहले के ज़माने में फिल्मों में बोलते थे तड़ी पार। तड़ी पार का मतलब क्या होता था कि भैया एक एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया, यहाँ नहीं आ सकता, उस एरिया से इधर नहीं आ सकता, तो वही मतलब होता था। तो जब वो छूट मिल जाती थी तब वो कहीं मूव कर सकता था। अभी भी तुम देखोगे तो कुछ क्रिमिनल्स को बोला जाता है अपनी कंट्रीज़ को छोड़ के नहीं जा सकते, आपने क्राइम किया हुआ है, जाना है तो भैया पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म करना होगा, अगर शहर भी छोड़ के जाना है तो भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। होप सो ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब हम एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो सारे को देखना जरूरी है, क्योंकि पेपर में कौन सा वर्ड आने वाला आपको पता नहीं है। तो कहने के लिए हमारा एक वर्ड है, पर देखा जाए तो ये 5-7 ये रहे, 5-7 ये रहे, तो ओवरऑल 12-13 वर्ड आपके एक वर्ड के अंदर छुपे हुए हैं। तो हमारे रोज के 10 वर्ड नहीं हो रहे, इसका मतलब दिन के कितने हो जाएंगे, 100-150 वर्ड्स, ठीक है, इफ़ यू लर्न इट। नेक्स्ट वर्ड एप्रीहेंशन, नाउन है। एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, डर, fearful expectations of something और fear of future harm और misfortune। तो हर चीज का, किसी ना किसी चीज का डर, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं इसका। वही फियर, एंजाइटी, वरी, अनइजीनेस या ड्रेड। ड्रेडफुल का मतलब हॉरिबल, डर। एंटोनिम्स एंटीसिपेशन। हर चीज को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो चीज इजीली समझ में आ रही है वो आ रही है आपको। एंटीसिपेशन फ्रीडम हो गया उस सेंस से। एक्साइटमेंट, होप, काम, ये सब पॉजिटिव में आ रहे हैं, ये सब नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। यूजेस, हर एप्रीहेंशन टू लीव हर हाउस रिजल्टेड। जो उसका डर था घर छोड़ने की वजह से, उसकी वजह से उसकी ट्रेन ही मिस होगी कि यार मैं जाऊं नहीं जाऊं, वहाँ जाऊंगी तो ये होएगा, ऐसा होएगा। इतने डर के इतना कन्फ्यूज़न हो गया, इसके चक्कर में ट्रेन मिस होगी, ठीक है। वो पहले एक डायलॉग आता था ना, पहले तुम पहले तुम पहले तुम के चक्कर में बस मिस हो जाती थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं।
कैंडोर, द ट्रेट, ट्रेट का मतलब क्या होता है, करेक्टर या क्वालिटी, ठीक है। द ट्रेट, अब उसी के अंदर एक वर्ड बन गया आपका, ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, तो उसके अंदर ये करेक्टर के अंदर क्वालिटी है, नेचर के अंदर क्वालिटी है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी, डायरेक्टनेस, ठीक है। ये वर्ड कॉमन उसके साथ होना था, अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व कर लेना है इसको। नेक्स्ट एंटोनिम्स हो जाएगा लाइंग, डिसीट, डिसीट मतलब क्या होता है, धोखा देना, डिसऑनेस्टी, अनफेयरनेस एंड रिजर्वनेस। तो हमने लास्ट वर्ड क्या किया था, रिजर्वनेस। तो सेंटेंस देखते हैं इसका, आई एडमायर हर कैंडर, कैंडर का मतलब क्या बताया, उसके क्वालिटी के अंदर आ रहा, नेचर के अंदर आ रहा, ओपननेस, ऑनेस्ट, फ्रैंकनेस, especially when nobody else bothers to speak her, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस का मतलब क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल उसी सेंस में आ रहा है, ऑनेस्ट और फ्रैंक के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब तो होता है सपोर्ट, स्ट्रेंथन, किसी भी चीज में सपोर्ट, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और बोल्डर। आपको पता है ये अगर नाउन की सेंस में भी आ जाए ना, तो जैसे पिस्टल को टांगने के लिए जो कवर होता है वो भी एक तरह से बॉल्स्टर ही हो गया। तो किसी भी चीज को जो सपोर्ट मिलती है उसको क्या बोलते हैं, बॉल्स्टर बोलते हैं। सपोर्ट, सस्टेन, अपहोल्ड, बियर, ब्रेस, सस्टेन, सस्टेन दो बार आ गया इसमें। एंटोनिम्स, कमजोर कर देना, रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी वही होता है, रुकावट, और प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय। तो ये एक हो गया सपोर्ट करने में, एक उसका नेगेटिव बन गया किसी भी तरह से कमजोर करना। सेंटेंस देखते हैं, in order to bolster its profit, suppose its profits, its क्यों लगता है यहाँ पे इट्स भी आपको ये देखना पड़ता है, जैसे कंपनीज है, ठीक है, या बिजनेस है तो वो इट है, क्योंकि वो जेंडर के अंदर नहीं माना जाता। द कंप्यूटर कंपनी इज कटिंग इट्स वर्कफोर्स, तो उसको कुछ ना कुछ कम करना है, वर्कफोर्स कम करना है, ताकि कंपनी का प्रॉफिट। तो कभी भी आप, मेरा हमेशा बोलना ये होता है कि इंग्लिश में आप कॉम्प्रिहेंशन करो तो वर्ड मीनिंग हो जाते हैं, इडियम्स हो जाती हैं, प्रेपोजिशंस हो जाती हैं। वर्ड मीनिंग करो तो इंग्लिश ग्रामर तब भी निकलती है, कुछ भी करो सारी चीजें कोरिलेट हो जाती हैं। नेक्स्ट एविड, एक्टिवली इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना, और एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग, पूरा किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा जोश में होना। तो सिनोनिम्स देखते हैं इसका, एंशियस, एंशियस मतलब क्यूरियस होता है, हर एक चीज को जानने की इच्छा, क्रेजी, डिजायरस, कीन, ईगर, एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, क्यूरियस भी लिख सकते हो, ठीक है। और अंत उल्टा हो गया, अनएंथुसियास्टिक, एपाथेटिक, अनईगर, बिल्कुल उल्टा ही आ रहा है। सेंटेंस देख लेते हैं, हैरी इज एन एविड सपोर्टर, पूरी तरह से इंटरेस्टेडली सपोर्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई ट्राइंग टू इंप्रूव द एनवायरनमेंट इज एन एविड सॉकर फैन। दिस इज क्लियर, वेरी 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 इंटरेस्टेड, वेरी कीन टू डू दिस वर्क, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एविड। नेक्स्ट इज क्लाउड, स्पेशल एडवांटेज मिलता है या तो किसी को, या इन्फ्लुएंस टू कंट्रोल सिचुएशंस, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बोलेंगे, क्लाउड। सिनोनिम्स क्या है, अथॉरिटी, एक्चुअली किसी के पास अथॉरिटी होगी तभी तो वो इन्फ्लुएंस करेगा किसी को, क्रेडिट देंगे, इन्फ्लुएंस, लिवरेज, पुल, स्वे, बैश। तो आपने देखा होगा कभी कोई सिचुएशन आती है, चार बंदे बैठे हैं तो एक बंदे की काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, वो ज़्यादा बोल सकता है, ज़्यादा कन्विंस कर सकता है, तो वो क्या आ जाता है, क्लाउड आ जाता है। पावरलेस, अब जिसके पास पावर नहीं है वो बोल ही नहीं पा रहा, तो पावरलेस, वीकेंड्स, फेलियर्स, एग्जैक्टली। या इनकॉम्पिटेंसी भी बोल सकते हैं, इनकॉम्पिटेंसी का मतलब होता है बंदा चुपचाप बैठा है, लल्लू राम, कुछ नहीं है, अच्छा मीटिंग में हुई, आया राम गया राम। सेंटेंस देखते हैं, द एस्टीम्ड लॉयर हैड ए लॉट ऑफ क्लाउड इन द कोर्ट रूम, तो जो बहुत फेमस लॉयर होगा उसका तो कोर्ट रूम के अंदर भी पूरा दबदबा होगा, ठीक है। जेठमलानी होता था, या अरुण जेटली होते थे, ऐसे बहुत बड़े बड़े हैं, सिब्बल का भी नाम है। तो जब वो कोर्ट में आएंगे तो उनका अपना एक दबदबा है, तो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है, स्पेशल एडवांटेज है उनका। नेक्स्ट इग्नोमिनियस, मतलब होता है पब्लिकली शेमफुल या ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग वे में आता है। डिसग्रेसफुल, डिसऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब रिस्पेक्टेबल, डिसऑनरेबल का मतलब नॉट रिस्पेक्टेबल, डिसरिप्यूटेबल, इनफेमस, नोटोरियस का मतलब पता है, नोटोरियस का मतलब वो बदमाश वाला, फेमस का ऑपोजिट हो जाता है नोटोरियस, ठीक है। तो ऑपोजिट आपके बन जाएंगे बिल्कुल उसके उल्टे, प्राउड, ग्रेट, ऑनरेबल। सेंटेंस देखते हैं,
द पॉलिटिशियंस एक्सपेंसिव कैंपेन अल्टीमेटली, भैया ने उसने बहुत सारे पैसे लगे, हाथी पे चढ़ के पालकी निकाल रहा है और पॉलिटिशियन कैंपेन कर रहा है, तो उसकी तो इंसल्ट ही होनी है ना, इग्नोमिनियस डिफीट। तो उसकी वजह से उसकी शेमफुल डिफीट हो गई है जब वो इतना ज़्यादा पैसा बहाएगा तो। नेक्स्ट, एग्रेजियस, एक्सट्रीमली बैड या रियली बैड, मतलब वही बैड के सेंस में आ रहा है और ऑफेंसिव के सेंस में। आउटरेजियस, ग्लेरिंग, ऑफुल। ऑसम मतलब अच्छा, ऑफुल मतलब बहुत बुरा। सिंफुल मतलब वैसे पाप के सेंस में आता है तो बुरे के सेंस में भी आ सकता है। माइल्ड वाला एवरेज, कंसील्ड वाला छुपा हुआ, स्लाइट, गुड, इनकॉन्स्पिशियस। Although the police officers had the right to approach the suspect, they did not have the right to make egregious comments to him. तो उसके पास पूरा राइट तो होता है पुलिस पे, लेकिन egregious comments देने का कोई राइट नहीं होता, या अगर होता है डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, यानी कि बुरे कमेंट्स नहीं देने। पर यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब क्या आ रहा है, बुरा, तो वो तो सेंटेंस के हिसाब से आ रहा है ना। क्लियर? सो मतलब क्या आ रहा है, एक्सट्रीमली बैड। नेक्स्ट, फॉर्मेंट। फॉर्मेंट का मतलब होता है टू स्टिर अप और इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझते हो, भड़काना। अब कोई WWE का वो एक रेसलर हो और उसके मुंह पे मुक्का मारो, क्या तेरे में दम नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, यू नो बेटर देन मी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनसाइट, प्रोवोक, प्रोवोक, इनसाइट, स्टिमुलेट, एक्साइट, इंस्टिगेट, भड़काना। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना, अराउज, शांत करना। सूद का मतलब बिल्कुल पीसफुल, सबड्यू। द सिविलियन एक्यूज देयर लीडर ऑफ फर्मेंटिंग, तो उन्होंने ब्लेम लगाया उनके लीडर के ऊपर कि तुम अपने पॉलिटिकल की वजह से लोगों को भड़काते हो। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे इज एक्सरबरेट, टू मेक वर्स और इंक्रीज द सीवियरिटी। अब इसका मतलब एग्जैक्ट देखो, एग्रेवेट, किसी भी सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा देना, एग्रेवेट वर्सन कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना, वर्सन मैंने बोल ही दिया। एक वर्ड होता है इससे मिलता जुलता वर्सन से, डिटीरियोरेट, DETERIORATE। डिटीरियोरेट का मतलब क्या होता है, बैड टू वर्स, इंटेंसिफाई भी बोल सकते हैं। कंफर्ट, एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है सूदिंग, सूदिंग का मतलब अभी बताया था, शांत कर देना। सॉफ्टन, ईज, हेल्प, सूद, वो आ ही गया। द डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू रन एज इट कैन एक्सलरेट माई नी, तो अगर आप उसको ज़्यादा करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा। चलो, हमने वैसे भी भोग डालना था, वो ऑटोमेटिकली भोग डल गया। तो ये आपके 10 वर्ड्स थे। अगर आप इनको रोज देखते हैं तो विद इन 1 मंथ आपकी वोकैबुलरी इतनी सॉलिड बन सकती है, यू कांट इमेजिन, यू कांट इमेजिन। ठीक है, तो डेली इसको देखो आप, और वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे बार बार लिखा ही रहा था, लाइक भी कर दो, शेयर्स भी करो, और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ही होना है, क्योंकि इसी के अंदर ही मैं आपको करंट अफेयर्स भी डालने वाला हूँ और स्टैटिक जीके भी डालने वाला हूँ, तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।